आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की बात करने वाले हैं जो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर चलती है। मतलब एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में कुछ चीजें हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल 2004। सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां ना मोबाइल नेटवर्क है, ना कोई पक्की सड़क, बस चारों तरफ घना रहस्यमयी मैंग्रोव का जंगल। एक ऐसी दुनिया जो इंसानी दखल से आप कह सकते हैं लगभग अछूती थी। हमारी ये कहानी बस इसी रहस्यमयी दुनिया में शुरू होती है। तो इस कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है एक नौजवान, बड़े सपने देखने वाले पत्रकार के साथ, जो अपने करियर की सबसे बड़ी स्टोरी की तलाश में निकला था। ये हैं अरिंदम, कोलकाता के एक बड़े अखबार के नौजवान पत्रकार जिनकी आंखों में बहुत बड़े सपने थे। उन्हें एक ऐसा असाइनमेंट मिला जो उनके करियर को समझिए आसमान पर पहुंचा सकता था। असाइनमेंट था सुंदरबन जाकर वहां के बाघों की घटती संख्या पर एक जबरदस्त स्टोरी करना। जाहिर है ये एक ऐसा मौका था जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन ये सफर सिर्फ कुछ किलोमीटर का नहीं था। ये तो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच का फासला था। पूरे 15 घंटे का लंबा थका देने वाला सफर। पहले ट्रेन की भीड़, फिर बस की धूल भरी सड़कें, और फिर मैंग्रोव के और अंदर जाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 अलग अलग फेरियां लेनी पड़ी। ये सफर असल में उन्हें धीरे धीरे शहर की चकाचौंध से दूर एक बहुत ही पुरानी और जंगली दुनिया के दिल में खींच रहा था। और जंगल ने उनका स्वागत कैसे किया? किसी आलीशान होटल से नहीं, बल्कि एक पुराने टूटे फूटे फॉरेस्ट लॉज से। दीवारों से पपड़ियां उखड़ रही थी और हवा में सीलन की एक अजीब सी भारी गंध थी। मतलब साफ था कि यहाँ आकर शहर की दुनिया खत्म हो जाती है। शहर की भाग दौड़ से आए अरिंदम के लिए ये एक बड़ा शौक था, और यहीं से उनके अंदर अकेलेपन का एक गहरा एहसास होने लगा था। और बस यहीं से अरिंदम का एक सीधा साधा जर्नलिस्टिक असाइनमेंट एक अनजाने और डरावने रहस्य में बदलना शुरू हो जाता है। लॉज पहुंचते ही उनके गाइड शंभू ने उन्हें एक बड़ी अजीब सी वार्निंग दी। कहा, दादा, रात में दरवाजा और खिड़की अंदर से बंद कर लेना, और हाँ, खोलना मत। जब अरिंदम ने पूछा कि भाई क्यों, तो शंभू ने कीड़े मकोड़ों का बहाना तो बना दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था ना, और आवाज में जो हल्की सी कपकपाहट थी, उसने अरिंदम के दिमाग में एक सवाल खड़ा कर दिया। और उसी रात अरिंदम ने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। सपने में वो घने जंगल के बीच में फंसे हुए हैं, और एक पेड़ की जड़ किसी सांप की तरह उन्हें जकड़कर अंधेरे में खींच रही है। वो छटपटा रहे हैं, चीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई है। जब उनकी आंख खुली तो पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अब सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ एक बुरा सपना था, या फिर जंगल उन्हें कोई इशारा दे रहा था। खैर, अगले दिन शंभू उन्हें बोन बीबी के मंदिर ले गए। वहां के लोगों का मानना है कि बोन बीबी जंगल की देवी हैं, रक्षक हैं। वो लोगों को दक्षिण राय नाम के एक बहुत बुरे राक्षस और उसकी बुरी ताकतों से बचाती हैं। अब देखिए, अरिंदम जैसे शहर से आए पत्रकार के लिए ये सब बातें सिर्फ एक लोक कथा, मतलब एक फोकलोर से ज्यादा कुछ नहीं थी। मंदिर के पास ही वो तस्वीरें ले रहे थे कि अचानक उनका पैर मिट्टी के एक छोटे से टीले से टकराया। बस यूं ही उत्सुकता में जब उन्होंने थोड़ी मिट्टी हटाई तो अंदर से एक छोटी सी बड़ी अजीब मूर्ति निकली। उसका शरीर तो इंसान का था, लेकिन सिर बाघ का था। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात पता है क्या थी? उसकी आंखों को जानबूझकर किसी चीज से बंद किया गया था, सील किया गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज को बाहर आने से रोका जा रहा हो। अब अरिंदम, जो कि एक पढ़ा लिखा लॉजिकल सोच वाला पत्रकार था, उस पल एक अजीब सी धुन में आ गया। पता नहीं क्यों, पर अंदर से एक जोर की आवाज आई कि इस मूर्ति को अपने साथ रख लो। उन्होंने फटाफट उसकी आंखों से वो सील खुरच कर हटाई, और इससे पहले कि शंभू देख लेता, उसे अपने बैग में छिपा लिया। और ये एक ऐसा फैसला था जो उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और बस उस मूर्ति की आंखें खुलते ही अरिंदम की दुनिया में खौफ ने दरवाजा खटखटा दिया। उसी शाम जब वो जंगल में तस्वीरें ले रहे थे तो उन्हें पत्तों के बीच से कुछ खुरचने की आवाज आई। बाद में जब उन्होंने अपनी तस्वीरें देखी तो सच में उनके रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ों के बीच एक धुंधली सी परछाई साफ दिख रही थी, और फिर उसी रात लॉज के बरामदे से उन्होंने उसी परछाई को फिर देखा, और वो परछाई ठीक उन्हीं की तरह हिल रही थी, जैसे जैसे कोई उनकी नकल कर रहा हो।
इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। एक रात उन्होंने नदी के किनारे एक औरत को देखा। उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे। जब वो पलटी तो अरिंदम ने अपने कैमरे के जूम लेंस से जो देखा, उनका खून सूख गया। उस औरत का चेहरा मोम की तरह पिघल रहा था। उसकी आंखें, उसकी नाक सब गायब हो रहे थे, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो हवा में गायब हो गई। अब अरिंदम का लॉजिकल दिमाग इन चीजों को और नहीं जुटला पा रहा था। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब अरिंदम और शंभू एक बाघ की तस्वीर लेने के लिए जंगल में एक ऊंचे मचान पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। घंटों बीत गए, पूरी खामोशी। जब उन्हें लगा कि अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, तभी अरिंदम को नीचे घने अंधेरे में 2 आंखें चमकती हुई दिखी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने फिजिक्स के सारे नियम तोड़ दिए। वो आंखें जमीन पर नहीं थीं, वो धीरे धीरे बिल्कुल नामुमकिन तरीके से हवा में ऊपर उठने लगीं और उठती रहीं, जब तक कि वो मचान पर बैठे अरिंदम की आंखों के ठीक सामने नहीं आ गईं। ये कोई जानवर नहीं हो सकता था। डर से कांपते हुए अरिंदम ने मदद के लिए शंभू की तरफ देखा, लेकिन शंभू की जगह पर जो था, उसे देखकर उनकी चीख गले में ही अटक गई। वहां एक बाघ का चेहरा था जो धीरे धीरे उनकी तरफ घूम रहा था। ये नज़ारा देखते ही अरिंदम बेहोश हो गए। उनकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। जब अरिंदम को होश आया तो वो एक बिल्कुल नई दुनिया में थे। एक ऐसी दुनिया जहां उस डरावनी रात के पीछे की कहानी और जंगल के सदियों पुराने रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। अरिंदम की आंख गांव के एक वैद्य के घर में खुली। वैद्य ने पहले उनकी नब्ज देखी, फिर उनकी आंखों में झांका और बस एक सवाल पूछा, तुमने जंगल से ऐसा क्या उठाया है जो तुम्हारा नहीं है? और बस उसी पल अरिंदम को उस डरावनी मूर्ति की याद आ गई। तब वैद्य ने उन्हें सुंदरबन की वो सदियों पुरानी कहानी बताई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कहानी है अच्छाई और बुराई की। एक तरफ है बोन बीबी जो जंगल की रक्षा करती हैं, और दूसरी तरफ है दक्षिण राय, एक ऐसा खतरनाक राक्षस जो इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लेता है। ये अच्छाई और बुराई के बीच एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। वैद्य ने आगे समझाया कि जो मूर्ति अरिंदम को मिली थी, वो असल में दक्षिण राय को कैद करने के लिए बनाया गया एक ताबीज था। उसकी आंखों को सील करके उसकी शक्ति को, आप कह सकते हैं, बांध दिया गया था, और उसे बोन बीबी की मूर्ति के सामने रखा गया था ताकि वो हमेशा काबू में रहे। अरिंदम ने अनजाने में ही सही उस भयानक राक्षस को आजाद कर दिया था। और वो औरत जिसे अरिंदम ने नदी किनारे देखा था, वो चंपा थी, गांव की एक लड़की जिस पर सालों पहले दक्षिण राय ने कब्जा कर लिया था। उसे बचाने के लिए ही वो मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन अनुष्ठान पूरा हो पाता उससे पहले ही उसने नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। अरिंदम ने असल में उसी की बेचैन आत्मा को देखा था। खैर, वैद्य ने उस मूर्ति को वापस उसकी सही जगह पर रखा और पूरा अनुष्ठान फिर से किया। इसके बाद अरिंदम जैसे किसी चमत्कार की तरह बिल्कुल ठीक हो गए और वापस कोलकाता लौट आए। अरिंदम ने बाघों पर अपनी स्टोरी तो पूरी की और वो अखबार में छपी भी, बहुत पसंद की गई। लेकिन सुंदरबन में उनके साथ असल में क्या हुआ, ये एक ऐसी कहानी थी जिसे उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ भी अरिंदम ने देखा, जो महसूस किया, क्या वो सिर्फ उनके डरे हुए दिमाग का एक वहम था, या फिर सुंदरबन के उन घने जंगलों में आज भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें विज्ञान के तराजू पर तौला नहीं जा सकता? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।